एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सिर्फ एक बिजनेस नहीं खड़ा किया बल्कि एक पूरे देश को बनाने में मदद की। एक ऐसा नाम जो आज भी दूरदर्शिता और तरक्की का दूसरा नाम है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जे.आर.डी. टाटा की। 1904 में पेरिस में जन्मे जे.आर.डी. टाटा की पूरी कहानी का एक ही सेंट्रल थीम है, भविष्य को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे हकीकत में बदलने का एक अटूट जुनून। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये असाधारण सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? पेरिस में पले बढ़े जे.आर.डी. भारत आए और 1926 में उन्होंने टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया। और जानते हैं शुरुआत कैसे हुई? एक अनपेड असिस्टेंट के तौर पर। सोचिए जरा, ये उनके सफर की विनम्र शुरुआत को तो दिखाता ही है, पर साथ ही ये भी साबित करता है कि महानता किसी पदवी की मोहताज नहीं होती। अब देखिए, एक तरफ तो वो टाटा समूह को जमीन पर संभाल रहे थे, लेकिन उनका एक और जुनून था जो उन्हें आसमान की ऊंचाइयों की तरफ खींच रहा था। वो था एविएशन। और ये कोई मामूली शौक नहीं था। 1929 में वो इंडिया के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने और फिर रुके नहीं। महज 3 साल बाद 1932 में उन्होंने भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की नींव रख दी। वही एयरलाइन जो आगे चलकर एयर इंडिया बनी। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि भारत को दुनिया के एविएशन मैप पर लाने का सपना था। ये जो शब्द है ना, ये उनके दिल की बात कहते हैं। ये दिखाते हैं कि विमानों के साथ उनका रिश्ता कितना गहरा, कितना इमोशनल था। उनके लिए हवाई जहाज सिर्फ मशीनें नहीं थीं, एक जुनून थे, एक प्यार था। तो आसमान तो जीत लिया, अब बारी थी जमीन की। टाटा समूह के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसने भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, जब जे.आर.डी. टाटा ने चेयरमैन का पद संभाला तब टाटा ग्रुप में कितनी कंपनियां होंगी? सिर्फ 15। और उनके लीडरशिप में ये आंकड़ा 15 से बढ़कर 75 के भी पार चला गया। सोचिए जरा, क्या जबरदस्त ग्रोथ थी। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? इस कमाल की ग्रोथ का सीक्रेट क्या था? वो था उनका मैनेजमेंट का एक अनोखा तरीका। वो सही लोगों को चुनते थे, उन पर पूरा भरोसा करते थे और फिर उन्हें अपना काम करने की पूरी आज़ादी देते थे। एस मूलगांवकर, दरबारी सेठ, अजीत केरकर, रूसी मोदी, ये वो कुछ दिग्गज नाम है जिन्हें जे.आर.डी. ने न सिर्फ चुना बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की पूरी ताकत दी। उनकी सफलता का राज इसी बात में छिपा था, लोगों पर भरोसा करना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जे.आर.डी. टाटा सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं बना रहे थे, उनका विजन, उनकी सोच इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो एक देश बना रहे थे। और इसी सिलसिले में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका रिश्ता बड़ा दिलचस्प था। देखिए, दोनों बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन जब बात इकोनॉमिक पॉलिसी की आती थी तो दोनों के विचार अक्सर टकराते थे। पर इसके बावजूद एक दूसरे के लिए इज्जत कभी कम नहीं हुई। और यही वजह थी कि सरकार भी उनकी काबिलियत का लोहा मानती थी। उन्हें कई जरूरी सरकारी कमेटियों में सलाहकार बनाया गया, जहां उन्होंने भारत की औद्योगिक नीति को बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और उनका योगदान सिर्फ इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं था। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। विज्ञान में TIFR और भारत का एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, कला, शिक्षा और यहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग जैसे सामाजिक मुद्दों तक उन्होंने हर फील्ड में अपना योगदान दिया। मतलब उनकी सोच कितनी आगे की थी। तो इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी लेगेसी क्या है? देश ने उनके इस योगदान को कैसे याद रखा, कैसे सम्मानित किया? देश के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसके सम्मान में साल 1992 में जे.आर.डी. टाटा को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये टाइमलाइन उनके पूरे जीवन की एक झलक देती है। 1904 में जन्म से लेकर 1993 में उनके निधन तक उनका हर दशक देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान लेकर आया। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि उनका असर सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। वो एक जीती जागती विरासत है। जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, जो सिद्धांत उन्होंने बनाए थे, आज भी टाटा ग्रुप उसी पर चल रहा है। तो आखिर में जे.आर.डी. टाटा की कहानी आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या आज के दौर के लीडर्स बिजनेस की कामयाबी को देश बनाने के सपने के साथ ठीक उसी तरह जोड़ सकते हैं जैसे उन्होंने जोड़ा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।